हेलो फ्रेंड्स, मैं धर्मेंद्र अपने यूट्यूब चैनल अमेजिंग पाठशाला में आप लोगों का पुनः स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग इंग्लिश ग्रामर के अंतर्गत दोस्तों एक्टिव पैसिव वॉइस के छठे पार्ट का अध्ययन करेंगे। दोस्तों, पिछले पार्ट में हम लोगों ने पास्ट इंडेफिनिट के सेंटेंस को पैसिव वॉइस में कैसे बदला जाता है उसको दोस्तों हम लोगों ने एग्जाम्पल के माध्यम से समझने का प्रयास किया था। जिन साथियों ने उन वीडियोस को नहीं देखा है, आप लोग मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाके वीडियो को देख सकते हैं। दोस्तों, आज हम इससे आगे अर्थात पास्ट इंडेफिनिट के कर सकते हैं उससे आगे अर्थात पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का अध्ययन करेंगे। दोस्तों, आज हम सीखेंगे कि पास्ट कंटिन्यूअस के जो एक्टिव वॉइस के दोस्तों जो सेंटेंस होते हैं उसे हम पैसिव वॉइस में किस प्रकार चेंज करते हैं, उसी का दोस्तों हम अध्ययन करने वाले हैं। तो दोस्तों, आप लोग अच्छी तरह जानते हैं जो जो पास्ट कंटिन्यूअस का जो सेंटेंस होता है दोस्तों, उसकी पहचान ये होती है कि हिंदी सेंटेंस का कोई भी वाक्य हो, यदि दोस्तों उसके अंत में रहा था, रही थी, रहे थे, अगर ये दोस्तों है तो आपका क्या होता है, पास्ट कंटिन्यूअस होता है। दोस्तों, इसमें क्या होता है, किसी कार्य का भूतकाल में अर्थात पास्ट टेंस में जारी रहना पाया जाता है। और दोस्तों साथ ही साथ ये काम कम से जारी हुआ है लेकिन उसका समय नहीं दिया गया होता है। तो दोस्तों, पास्ट कंटिन्यूअस की पहचान की बात किया जाए तो दोस्तों इसकी पहचान आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि जिन हिंदी के वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी, है ना दोस्तों, रहा था, रही थी, रहे थे, ये आपका पहचान होता है। और दोस्तों जो आपका पास्ट कंटिन्यूअस का जो कह सकते हैं अफर्मेटिव जो सेंटेंस होता है दोस्तों, यदि उसमें आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो आपकी हेल्पिंग वर्ब वाज लगती है। वहीं पर दोस्तों यदि आपका सब्जेक्ट प्लूरल है तो हेल्पिंग वर्ब वर्ब लगती है। ठीक है दोस्तों। और मुख्य क्रिया की बात की जाए तो इसमें हम आईएनजी फॉर्म अर्थात मेन वर्ब के चौथे फॉर्म का यूज करते हैं। ये दोस्तों एक्टिव का हो गया। लेकिन दोस्तों हम जब पैसिव वॉइस में जब इसका कह सकते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस को पैसिव वॉइस में बदलते हैं तो दोस्तों आप लोग अच्छी तरह जानते हैं जो एक्टिव का सब्जेक्ट होता है वो आपका पैसिव में क्या बनता है, एक्टिव का जो ऑब्जेक्ट होता है दोस्तों पैसिव में सब्जेक्ट बन जाता है। और दोस्तों जब हम हेल्पिंग वर्ब की बात करें तो इसमें आपका वाज बीइंग और वर बीइंग हो जाता है, अर्थात आप इसमें बीइंग एक्स्ट्रा को जोड़ते हैं एडिशनल तौर पे। और दोस्तों आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं जब हम पैसिव वॉइस में चलते हैं तो हमारा हमेशा वर्ब के थर्ड फॉर्म को लिखते हैं। तो आइए दोस्तों इस अफर्मेटिव सेंटेंस के फॉर्मेशन को लिखते हैं, फिर समझते हैं आगे। तो दोस्तों हम लोग पहले अध्ययन करेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस का। अफर्मेटिव सेंटेंस तो दोस्तों इसके एक्टिव के फॉर्मेशन की बात किया जाए एक्टिव वॉइस के तो इसमें आपका पहले क्या आएगा, सब्जेक्ट आएगा। ठीक है। उसके बाद आपकी हेल्पिंग वर्ब पास्ट कंटिन्यूअस की वाज या वर्ब होती है, जैसा हमारा सब्जेक्ट वैसी हेल्पिंग वर्ब। ठीक है। और उसके बाद दोस्तों मेन वर्ब का कह सकते हैं फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी होता है, फिर कह सकते हैं V4 है ना, मतलब वर्ब का चौथा फॉर्म। और उसके बाद दोस्तों लास्ट में आपका ऑब्जेक्ट आता है। ये तो आपका एक्टिव का है। लेकिन दोस्तों जब आप पैसिव में चेंज करेंगे इसको तो सबसे पहले क्या होगा, आपका जो एक्टिव का ऑब्जेक्ट होता है वो सब्जेक्ट के स्थान पे आ जाएगा। ठीक है। यानी ऑब्जेक्ट आपका पहले आ जाएगा। उसके बाद दोस्तों हेल्पिंग वर्ब वाज वर्ब तो आएगा इसमें भी, लेकिन आपका बीइंग एक्स्ट्रा जुड़ जाएगा, है ना। तो वाज या वर्ब, उसके बाद बीइंग। ठीक है दोस्तों, जैसा मतलब हमारा कह सकते हैं कि नया सब्जेक्ट होगा उसी के अकॉर्डिंग हमें लगाना है। और उसके बाद दोस्तों हमें मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म हमेशा लिखना होता है और उसके बाद प्रीपोजिशन बाई और लास्ट में आपका एक्टिव का सब्जेक्ट। तो ये दोस्तों फॉर्मेशन होता है पैसिव का। पहले ऑब्जेक्ट वाज बीइंग या वर बीइंग, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर प्रीपोजिशन बाई और लास्ट में एक्टिव का सब्जेक्ट। तो आइए दोस्तों कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से इसको समझ लेते हैं। पहला एग्जाम्पल है दोस्तों, मिस्टर रमन वाज टीचिंग इंग्लिश। तो दोस्तों देख रहे हैं मिस्टर रमन जो कि सब्जेक्ट है और दोस्तों हेल्पिंग वर्ब आपका वाज आया है, जिससे पता चल रहा है हमारा एक्टिव का जो सेंटेंस है दोस्तों पास्ट कंटिन्यूअस में। और मेन वर्ब देख रहे हैं आईएनजी लगा है ना, ये आपका पास्ट कंटिन्यूअस है दोस्तों। इंग्लिश इसकी कह सकते हैं ऑब्जेक्ट है। दोस्तों जब हम इसे पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते हैं तो आप लोग अच्छी तरह जानते हैं कि जो हमारा एक्टिव का कह सकते हैं जो ऑब्जेक्ट होता है वही पैसिव में क्या हो जाता है, सब्जेक्ट बन जाता है। तो आइए दोस्तों इसको पैसिव में कन्वर्ट कर लेते हैं तो हमारा नया ऑब्जेक्ट ही सब्जेक्ट हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, इंग्लिश, है ना। और इंग्लिश दोस्तों ये आपकी एक लैंग्वेज है जो कि एक ही है, तो सिंगुलर इस वजह से आप क्या लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ब।
वाज लगाएंगे, देख रहे हैं ना, ऑब्जेक्ट के बाद हमें वाज या वर लगाना है नए ऑब्जेक्ट अर्थात सब्जेक्ट को जब आप बना रहे हैं। उसके बाद दोस्तों हमें बीइंग लिख देना है ना। वर लिखेंगे तो भी बीइंग होगा और वाज लिखेंगे तो भी बीइंग होगा, ठीक है दोस्तों। उसके बाद हमें लिखना है मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म। देख रहे हैं कि एक्टिव का जो मेन वर्ब दोस्तों टीचिंग था, इसे हमें थर्ड फॉर्म लिखना है। तो क्या होता है दोस्तों टीचिंग का थर्ड फॉर्म, चूंकि टीच से बना है तो दोस्तों इसका थर्ड फॉर्म हो जाएगा टाट, TAUGST टाट, है ना। उसके बाद हमें प्रीपोजिशन बाई को लिख देना है। और लास्ट में दोस्तों जो हमारा एक्टिव का सब्जेक्ट होता है वो पैसिव में ऑब्जेक्ट बन जाता है। देख रहे हैं मिस्टर रमन दिया है जो कि एक नाउन है, तो नाउन के दोस्तों हम चेंज नहीं करेंगे, अर्थात वो ज्यों का त्यों रहेगा, अर्थात आपका मिस्टर रमन यहाँ पे ऑब्जेक्ट के स्थान पर आ जाएगा, क्योंकि ये दोस्तों देख रहे हैं ना एक्टिव का सब्जेक्ट हमने लिखा लास्ट में। इस प्रकार से हो जाएगा इंग्लिश वाज बीइंग टॉट बाई मिस्टर रमन। तो दोस्तों मैं आशा कर रहा हूँ आपको समझ में आया होगा। तो आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। नेक्स्ट एग्जाम्पल मित्रों कि वी वर फ्लाइंग द काइट्स, है ना। तो वी वर फ्लाइंग, देख रहे हैं ये आपका वी सब्जेक्ट, वर आपका जो कि हेल्पिंग वर्ब है, प्लूरल है क्योंकि हमारा सब्जेक्ट प्लूरल था, फ्लाइंग मेन वर्ब है, ऑब्जेक्ट इसका काइट्स, द काइट्स। तो आइए पहला हम इसको ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट का स्थान पर रख देते हैं। तो क्या हो जाएगा आपका द काइट्स, दोस्तों ये प्लूरल है, इस वजह से आपकी हेल्पिंग वर्ब वर आ जाएगा। और उसके बाद दोस्तों हमें बीइंग लिख देना है ना। उसके बाद दोस्तों बीइंग के बाद हमें मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, काम क्या है यहाँ पे फ्लाइंग मतलब उड़ाना, तो दोस्तों ये फ्लाई से बना है तो इसका थर्ड क्या होता है फ्लाई, फ्ल्यू, फ्लोन, है ना। तो आपका हो जाएगा फ्लोन। उसके बाद प्रीपोजिशन बाई। उसके बाद दोस्तों आपका जो एक्टिव का सब्जेक्ट है, चूँकि ये प्रोनाउन है और दोस्तों ये प्लूरल भी है, तो इसका दोस्तों वी का ऑब्जेक्ट क्या होता है बताइए, अस हो जाता है ना। तो द काइट्स वर बीइंग फ्लॉन बाई अस। तो दोस्तों आइए एक एग्जांपल और देख लेते हैं ताकि आपका किसी भी प्रकार का कोई कंफ्यूजन न रहे। नेक्स्ट दोस्तों यू वर ड्राइविंग अ कार, है ना। तो यू वर ड्राइविंग, यू आपका सब्जेक्ट, वर आपका प्लूरल है क्योंकि हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है, और ड्राइविंग मेन वर्ब है, और ये आपका ऑब्जेक्ट अ कार दिया है। तो आइए दोस्तों इसको भी चेंज कर लेते हैं। तो आपका ऑब्जेक्ट पहले आ जाएगा सब्जेक्ट के स्थान पे, अ कार जो कि सिंगुलर है। देख रहे हैं आपका ए जो कि आर्टिकल दिया है, इंडेफिनिट आर्टिकल है, चूंकि एक वस्तु के लिए यूज होता है, इस वजह से आपका अ कार क्या हो गया सिंगुलर। जब हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो वर्ब भी तो सिंगुलर होनी चाहिए, ठीक है। तो वाज हो जाएगा। उसके बाद आपका बीइंग, ठीक है दोस्तों। उसके बाद मेन वर्ब लिखना है। काम यहाँ देख रहे हैं क्या है ड्राइव, है ना। ड्राइव से दोस्तों ये कैसे ड्राइविंग मतलब चलाना होता है, तो इसका थर्ड क्या होता है दोस्तों ड्रिवेन होता है। क्या होता है ड्रिवेन। उसके बाद प्रीपोजिशन बाई लगाएंगे, और दोस्तों आपका जो एक्टिव का सब्जेक्ट है पैसिव में ऑब्जेक्ट बन जाएगा, चूंकि यू दिया है, यू आपका प्रोनाउन है, प्लूरल है, और आप लोग अच्छी तरह जानते हैं दोस्तों यू का जो आपका सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट होता है वो सेम होता है, ठीक है दोस्तों। तो मैं आशा कर रहा हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। तो आइए बढ़ते हैं इसके दूसरे टाइप के सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस की तरफ। दोस्तों यदि प्रेजेंट कंटिन्यूअस का एक्टिव एज का सेंटेंस दोस्तों नेगेटिव सेंटेंस, तो दोस्तों इसे हमें कुछ ज़्यादा इसमें विशेष नहीं करना है दोस्तों। जब हम पैसिव में इसको चेंज करेंगे, इसमें हमें क्या करना है हेल्पिंग वर्ब वाज और बीइंग के बीच में दोस्तों हमें नॉट लगा देना है। बाकी दोस्तों आपका अफर्मेटिव की ही तरह इसका स्ट्रक्चर चलेगा। तो आइए दोस्तों इसको नोट करते हैं, फिर एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। तो दोस्तों इसके फॉर्मेशन की बात किया जाए नेगेटिव के, तो दोस्तों एक्टिव में आप लोग पहले क्या किए थे, आपका सब्जेक्ट आता था, ठीक है दोस्तों। पहले क्या आता था सब्जेक्ट, इसमें भी आएगा दोस्तों हेल्पिंग वर्ब वाज वर्ब, वहाँ भी आया था, यहाँ भी आएगा, बशर्ते आपका यहाँ दोस्तों क्या हो जाएगा नॉट एक्स्ट्रा ऐड हो जाएगा। वर्ब का दोस्तों फर्स्ट फॉर्म ING, और लास्ट में आपका ऑब्जेक्ट। ये दोस्तों तो आपका एक्टिव का फॉर्मेशन हो गया। लेकिन दोस्तों जब हम पैसिव चेंज करेंगे तो इसमें कुछ विशेष करना नहीं है हमें दोस्तों, सिर्फ क्या करना है हेल्पिंग वर्ब जो वाज बीइंग वर्बिंग जा रहा है पैसिव में, उसे बीच में हमें नॉट लगा देना है। तो आइए इसका फॉर्मेशन लिख लेते हैं। तो दोस्तों इसमें पहले आपका ऑब्जेक्ट आ जाएगा सब्जेक्ट के स्थान पे, है ना। उसके बाद वाज या वर, है ना, वहाँ साथ में लिखते थे वाज बीइंग वर्बिंग, लेकिन यहाँ पे दोस्तों नेगेटिव होने के नाते यहाँ पे बीच में आपका नॉट आ जाएगा। उसके बाद दोस्तों बीइंग, है ना। और उसके बाद वर्ब का हमेशा पैसिव में आप लोग जानते हैं कि थर्ड फॉर्म यूज़ होता है ना। और उसके बाद प्रीपोजिशन बाई, और लास्ट में दोस्तों एक्टिव का सब्जेक्ट। तो आइए इसे हम एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। तो दोस्तों पहला एग्जाम्पल है आप लोगों के लिए, आई वॉज नॉट लर्निंग माई
लेसन। ठीक है दोस्तों, ये आपका एक्टिव का एग्जाम्पल है कि आई वॉज नॉट लर्निंग माई लेसन, तो मतलब मैं अपना पाठ याद नहीं कर रहा था। ठीक है दोस्तों, आपका नेगेटिव होने का नहीं आ रहा है, तो आइए इसका हम पैसिव में चेंज कर लेते हैं। तो दोस्तों जब इसे पैसिव में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, पहले आपका ऑब्जेक्ट आ जाएगा, सब्जेक्ट स्थान पे देख रहे हैं ये मेन वर्ब है, माई लेसन आपका क्या है, ऑब्जेक्ट है, तो इसको हम पहले लिख देंगे। तो माई लेसन, चूँकि दोस्तों माई लेसन आपका सिंगुलर है ना, मेरा पार्ट, तो ये सिंगुलर होने के नाते दोस्तों आपका क्या हो जाएगा, वाज लग जाएगा। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब क्या आ जाएगी, वाज, उसके बाद दोस्तों नेगेटिव होने के नाते नॉट, और उसके बाद दोस्तों हमें बीइंग लिखना है ना। यहाँ पे देख रहे हो मेन वर्ब, सॉरी दोस्तों, जो आपकी हेल्पिंग वर्ब वाज बीइंग और वर्ब बीइंग था उसी के बीच में नॉट लगा दिया। ठीक है, आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। उसके बाद दोस्तों मेन वर्ब लिखना है, काम देख रहे हैं कि यहाँ लर्निंग दिया है फोर्थ फॉर्म में, तो दोस्तों हमें इसके थर्ड फॉर्म में लिखना है। ठीक है दोस्तों, तो चूँकि ये लर्न से बना है तो लर्न का दोस्तों कह सकते हैं कि जो थर्ड फॉर्म होता है वो आपका लर्नड होता है ना, सेकेंड और थर्ड इसका सेम होता है, तो लर्नड हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों आपका प्रीपोजिशन बाई, और उसके बाद आपका एक्टिव का दोस्तों जो सब्जेक्ट आई दिया है वो पैसिव में हम उसे ऑब्जेक्टिव केस में बदल देंगे, तो आई का ऑब्जेक्ट क्या होता है, मी, है ना। तो आपका पैसिव का हो जाएगा दोस्तों माई लेसन वाज नॉट बीइंग लर्नड बाई मी। ठीक है दोस्तों, आइए एक एग्जांपल और देख लेते हैं ताकि आपका किसी भी प्रकार का कोई कंफ्यूजन ना हो। तो नेक्स्ट एग्जांपल है दोस्तों आप लोगों के लिए, शी वाज नॉट रीडिंग अ नावल। ठीक है दोस्तों, सी वाज नॉट रीडिंग अ नावल, तो दोस्तों सी आपका सब्जेक्ट, वाज हेल्पिंग वर्ब है, नेगेटिव होने के नाते दोस्तों नॉट, ये मेन वर्ब, और ये आपका क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो दोस्तों पहले हम क्या करेंगे, पैसिव में बदलते समय ऑब्जेक्ट को सबसे पहले लिखेंगे, तो क्या हो जाएगा, अ नावल। ठीक है दोस्तों, तो नावल मतलब उपन्यास होता है। ठीक है दोस्तों, अ नावल, तो दोस्तों ये आपका सिंगुलर है, इस वजह से आपकी हेल्पिंग वर्ब क्या लग जाएगी, वाज लग जाएगा, नेगेटिव होने के नाते नॉट, उसके बाद बीइंग, और मेन वर्ब हमें लिखना है थर्ड फॉर्म। चूँकि यहाँ रीडिंग दिया है तो दोस्तों आप लोग अच्छी तरह जानते हैं कि रीडिंग रीड से बना है, और रीड का दोस्तों फर्स्ट सेकेंड और जो थर्ड फॉर्म होता है दोस्तों वो सेम होता है, अर्थात रीड फर्स्ट होता है और रेड उसका सेकेंड थर्ड, उसको पढ़ते रेड है लेकिन होता सेम है। ठीक है दोस्तों, इस वजह से आपका क्या हो जाएगा, रेड प्रीपोजिशन बाई, उसके बाद दोस्तों सी जो कि आपका एक्टिव का सब्जेक्ट है, प्रोनाउन है, सिंगुलर है, फीमेल है, और दोस्तों सी का ऑब्जेक्टिव क्या होता है, हर हो जाता है, क्या हो जाएगा, हर। तो दोस्तों हो जाएगा अ नावल वाज नॉट बीइंग रेड बाई हर। ठीक है दोस्तों, तो मैं आशा कर रहा हूँ आपको समझ में आया होगा। और दोस्तों एक बात आप लोगों को और अच्छी तरह जानना चाहिए कि जो दोस्तों एक्टिव का सेंटेंस होता है ना, जो आप अर्थ निकालेंगे, जैसे मान लीजिए आई वॉज नॉट लर्निंग माई लेसन, मतलब मैं अपना पाठ नहीं याद कर रहा था। तो दोस्तों जब आप इसका कह सकते हैं पैसिव का जो आप अर्थ निकालोगे या पैसिव जब चेंज करते हो एक्टिव वॉइस का, तो दोस्तों इसके अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं होता, बशर्ते कह सकते कहने का थोड़ा सा तरीका बदल जाता है। जैसे आई वॉज नॉट लर्निंग माई लेसन, मैं अपना पाठ नहीं याद कर रहा था। दोस्तों जब पैसिव को निकालेंगे, माई लेसन वाज नॉट बीइंग लर्नड बाई मी, अर्थात मेरा पाठ मेरे द्वारा नहीं याद किया जा रहा था। देख रहे हैं दोस्तों अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं है, बशर्ते कहने का तरीका बदला है। तो आइए दोस्तों बढ़ते हैं अब नेक्स्ट टाइप के सेंटेंस की तरफ। दोस्तों अब हम सीखेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस का कैसे एक्टिव से पैसिव वॉइस में परिवर्तन किया जाता है। तो दोस्तों आप लोग अच्छी तरह जानते हैं इंट्रोगेटिव जो सेंटेंस होता है दोस्तों वो आपका फर्स्ट टाइप का यस नो टाइप का होता है, दूसरा दोस्तों WH वर्ड का। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों जो फर्स्ट टाइप का आपका यस नो टाइप का इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है दोस्तों, इसको हम सिंगल वर्ड इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी कहते हैं। और दोस्तों इसकी खासियत ये है, ये दोस्तों इसमें जो प्रश्न पूछे जाते हैं उसका जवाब हम हाँ या ना में दे सकते हैं, इस वजह से दोस्तों इसे यस नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी कहा जाता है। और दोस्तों इसके एक्टिव की फॉर्मेशन की बात किया जाए तो दोस्तों जो आपका यस नो टाइप का इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है इसका दोस्तों स्टार्टिंग हेल्पिंग वर्ब वाज या वर्ड से होता है। उसके बाद दोस्तों आपका सब्जेक्ट आता है, सब्जेक्ट के बाद दोस्तों आपकी मेन वर्ब का चौथा फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। और दोस्तों जब हम इसका अर्थात कह सकते हैं कि यस नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस का जब पैसिव वॉइस में परिवर्तन करते हैं दोस्तों, हम इसका पैसिव वॉइस में स्टार्टिंग वाज या वर्ड से करते हैं, लेकिन जो हमारा नया सब्जेक्ट आता है अर्थात ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं उसके अकॉर्डिंग लिखना होता है। ठीक है दोस्तों, वाज वर्ड आपका पहले आएगा, उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद दोस्तों बीइंग, क्योंकि दोस्तों पैसिव बीइंग भी ऐड हो रहा है एक्स्ट्रा, और उसके बाद दोस्तों मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, प्रीपोजिशन बाई, और लास्ट में एक्टिव का सब्जेक्ट, और लास्ट में आपको क्वेश्चन मार्क।
ठीक है दोस्तों, आइए एक्टिव स्ट्रक्चर को लिखते हैं, उसके बाद एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। तो दोस्तों एक्टिव का स्ट्रक्चर हो जाएगा, पहले आपकी हेल्पिंग वर्ब वाज या वर पहले आ जाएगी, ठीक है दोस्तों। उसके बाद आपका दोस्तों सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद दोस्तों मेन वर्ब का चौथा फॉर्म है आईएनजी कर सकते हैं, और उसके बाद ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ये तो आपका एक्टिव का फॉर्मेशन हुआ। लेकिन दोस्तों जब आप पैसिव में चलते हैं तो स्टार्टिंग आप पैसिव में भी हेल्पिंग वर्ब से ही करेंगे, लेकिन आपके जो नया ऑब्जेक्ट चूँकि सब्जेक्ट बनाते हैं उसके अकॉर्डिंग लिखना होता है ना। तो आपका वाज या वर पहले आ जाएगा, जैसा सब्जेक्ट वैसी हेल्पिंग वर्ब। उसके बाद दोस्तों आपका ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट मतलब एक्टिव का ऑब्जेक्ट, ठीक है। और उसके बाद कह सकते हैं हेल्पिंग वर्ब का दूसरा पार्ट बीइंग भी है इसमें। और उसके बाद दोस्तों हमेशा की तरह भी थर्ड का यूज़ पैसिव वॉइस में। और उसके बाद आपका प्रीपोजिशन बाई, और लास्ट में कर सकते हैं एक्टिव का सब्जेक्ट। लिखने के बाद लास्ट में आपका इंट्रोगेटिव आना स्वाभाविक है, क्योंकि दोस्तों आपका प्रश्नवाचक है तो लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह तो आएगा ही। तो आइए दोस्तों अब एग्जाम्पल के माध्यम से इसे भी अच्छी तरह से समझ लेते हैं। पहला एग्जाम्पल है दोस्तों आप लोगों के लिए, वाज रोहन टेलिंग अ स्टोरी। तो दोस्तों देख रहे हैं आपका एक्टिव का स्टार्टिंग हेल्पिंग वर्ब वाज से हुआ है। तो दोस्तों आप लोगों के लिए पहला एग्जाम्पल है दोस्तों, वाज रोहन टेलिंग अ स्टोरी। तो दोस्तों देख रहे हैं आपका जो एक्टिव का सेंटेंस है वो हेल्पिंग वर्ब वाज से ही स्टार्ट हुआ। तो दोस्तों यस नो टाइप जो आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है उसकी खासियत होती है कि स्टार्टिंग जो सेंटेंस का वाज से होता है। जैसे दोस्तों वाज रोहन टेलिंग अ स्टोरी, मतलब दोस्तों क्या रोहन एक कहानी कह रहा था या फिर क्या रोहन एक कहानी सुना रहा था। ये दोस्तों आपका कह सकते हैं कि ये इसका हिंदी अर्थ होगा ना। तो आइए इसका पैसिव चेंज कर लेते हैं। तो दोस्तों पैसिव चेंज करने के लिए सर्वप्रथम हम क्या करेंगे, एक्टिव के ऑब्जेक्ट को पता करेंगे। मेन वर्ब टेलिंग दिया है, ये दोस्तों अ स्टोरी आपका ऑब्जेक्ट है, चूँकि ये सिंगुलर है तो दोस्तों हमारी हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले क्या आ जाएगी, है ना, आपकी आ जाएगी वाज, क्योंकि पहले हम ऑब्जेक्ट को पता करेंगे तो ही यहाँ वाज वर्ब लिखेंगे, ये नहीं कि ऐसे ही लिख दें, है ना। तो हमारी अ स्टोरी जो कि ऑब्जेक्ट एक्टिव का आपका सिंगुलर था, इस वजह से हमने स्टार्टिंग वाज से किया। उसके बाद दोस्तों हमें क्या करना है, ऑब्जेक्ट को लिखना है, चूँकि क्या दिया है और स्टोरी। उसके बाद दोस्तों बीइंग, बीइंग के बाद हमें मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो देख रहे हैं मेन वर्ब क्या दिया, टेलिंग दिया है, टेल से बना है। तो दोस्तों इसका क्या हो जाएगा बताइए, थर्ड क्या होगा, टोल्ड हो जाएगा, है ना। टेल से टोल्ड होता है, इसका सेकंड और थर्ड सेम होता है ना, टोल्ड। तो वाज अ स्टोरी बीइंग टोल्ड। उसके बाद दोस्तों आपका मेन वर्ब के बाद प्रीपोजिशन बाई, और लास्ट में एक्टिव का सब्जेक्ट क्या होगा दोस्तों, चूँकि रोहन दिया है नाउन है, और दोस्तों रोहन का रोहन ही होगा क्योंकि ये ऑब्जेक्ट है। अगर प्रोनाउन होता तो हम चेंज कर पाते, लेकिन ये नाउन दिया इस वजह से चेंज नहीं होगा, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार से आपका हो जाएगा वाज अ स्टोरी बीइंग टोल्ड बाय रोहन। तो दोस्तों जब इसे पैसिव में इसका अर्थ निकालेंगे कि क्या एक कहानी रोहन के द्वारा कही जा रही है। तो दोस्तों अर्थ दोस्तों कही जा रही थी, आपका पैसिव में था आएगा ना। तो क्या एक कहानी रोहन के द्वारा कही जा रही थी या फिर सुनाई जा रही थी, आपका अर्थ हुआ। आइए अगला एग्जाम्पल देख लेते हैं, वर यू स्पीकिंग द ट्रूथ। ठीक है दोस्तों, देख रहे हैं स्टार्टिंग वर से हुआ है। और दोस्तों पहले हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट को पता करेंगे, चूँकि दिया है द ट्रूथ। और दोस्तों ये ट्रूथ मतलब सच्चाई, एक प्रकार से आपका दोस्तों आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन है ना। इस वजह से दोस्तों ये आपका सिंगुलर है, और इस वजह से आपकी हेल्पिंग वर्ब क्या आ जाएगी, वाज। ऑब्जेक्ट आपका द ट्रूथ है ना। और उसके बाद बीइंग, और उसके बाद दोस्तों हमें मेन वर्ब लिखना है। स्पीकिंग दिया है तो स्पीक से स्पीकिंग बना है ना, तो स्पीक इसका फर्स्ट होता है, तो स्पीक, स्पोक, स्पोकन, है ना। तो क्या हो जाएगा इसका, स्पोकन, ठीक है। और उसके बाद दोस्तों प्रीपोजिशन बाई को लिखेंगे, और लास्ट में आपका जो एक्टिव का सब्जेक्ट यहाँ पे यू दिया है, जो कि एक प्रोनाउन है और प्लूरल भी है, और यू दिया है सेकंड पर्सन का। तो दोस्तों यू का ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट सेम होता है, आप लोग अच्छी तरह जानते हैं, इस वजह से आपका हो जाएगा वाज द ट्रूथ बीइंग स्पोकन बाय यू। तो आइए दोस्तों एक और एग्जांपल देखते हैं। यदि मान लीजिए आपका एक्टिव दोस्तों ये जो यस नो टाइप का इंट्रोगेटिव सेंटेंस अगर वो नेगेटिव में हो, है ना, यस नो टाइप हो लेकिन नेगेटिव हो, तो दोस्तों हमें कुछ करना नहीं है। हमें जानते हैं ये जो आपका एक्टिव का सब्जेक्ट बनाए हैं और बीइंग, इसी के बीच में हमें नॉट लिख दें, यानी सब्जेक्ट और बीइंग के बीच में हमें नॉट लिख देना। आइए इसका भी कर लेते हैं। तो वाज ही नॉट बोरोविंग मनी। तो दोस्तों ये आपका हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट नेगेटिव होने के नाते नॉट, ये आपका मेन वर्ब है, मनी इसका
ऑब्जेक्ट है। तो दोस्तों मनी चूँकि एक अनकाउंटेबल नाउन है, जो कि अनकाउंटेबल जो नाउन होती हैं दोस्तों वो हमेशा सिंगुलर में होती हैं। इस वजह से आपका यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब क्या आ जाएगी, वाज। समझ में आ रहा है दोस्तों, वाज हो जाएगा। फिर आप क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट को लिखेंगे जो कि मनी है ना। और उसके बाद दोस्तों आपने सब्जेक्ट लिखा, उसके बाद हमें क्या करना है, नेगेटिव होने के नाते नॉट, और उसके बाद बीइंग। और मेन वर्ड देख रहे हैं दोस्तों, बरोविंग। बरोविंग मतलब दोस्तों उधार लेना है ना, उधार लेने से मतलब है, ऋण लेने से मतलब है ना। तो उसके बाद दोस्तों आपका हो जाएगा इसका सेकंड फॉर्म, तो क्या हो जाएगा, बरोड हो जाएगा, है ना, बारोड। ठीक है, तो वाज मनी नॉट बीइंग बरोड। उसके बाद दोस्तों प्रीपोजिशन बाय, और लास्ट में आपका एक्टिव का सब्जेक्ट को लिखना है। चूंकि ये ही दिया है सब्जेक्टिव केस में, और प्रोनाउन है, इसका ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा, ही का ऑब्जेक्ट हिम, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो दोस्तों इसका हो जाएगा वाज मनी नॉट बीइंग बरोड बाय हिम। तो दोस्तों मैं आशा कर रहा हूँ आपको समझ में आया होगा अच्छी तरह से। आइए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टाइप के इंट्रोगेटिव सेंटेंस की तरफ। दोस्तों दूसरे टाइप का हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस WH वर्ड टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है। तो दोस्तों इसे WH वर्ड टाइप इस वजह से कहा जाता है क्योंकि दोस्तों आप लोग अच्छी तरह जानते हैं जो WH वर्ड की एक फैमिली होती है, जैसे जैसे वाट, व्हेन, वाई, वेयर, है ना। देख रहे हैं इसका स्टार्टिंग आमतौर पर WH से होता है, इस वजह से दोस्तों इसे हम WH वर्ड भी कहते हैं। तो दोस्तों इसको हम डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी कहते हैं। तो दोस्तों इसका जो क्वेश्चन इसमें पूछा जाता है, तो दोस्तों इसका जवाब हम हाँ या ना में नहीं दे सकते दोस्तों, इसको हमें कंप्लीट जवाब देना पड़ता है ना। तो दोस्तों जब हम एक्टिव से पैसिव में इस प्रकार के सेंटेंस का हम जब कन्वर्जन करते हैं, परिवर्तन करते हैं, तो दोस्तों हमें कुछ नहीं करना है। इसमें सिर्फ आपका जो फर्स्ट जो आपकी यस नो टाइप का था उसी के अकॉर्डिंग करना है, बशर्ते इसमें क्या करना है दोस्तों, वाज वर्ड से स्टार्ट करते थे एक्टिव पैसिव का, तो दोस्तों हमें वैसे ही करना है, बशर्ते उससे पहले हमें WH वर्ड जैसे वाट, व्हेन, वाई, वेयर जो भी वर्ड पूछ रहा है उसको हम सबसे पहले रख देंगे और दोस्तों सेम वैसे ही करना है ना। तो आइए इसका दोस्तों हम स्ट्रक्चर लिखते हैं, फिर एग्जाम्पल के माध्यम से हम लोग इसे समझने का प्रयास करते हैं। तो दोस्तों एक्टिव की बात किया जाए तो इसमें क्या होगा दोस्तों, WH वर्ड आपका पहले आ जाएगा, है ना, WH वर्ड। उसके बाद दोस्तों हेल्पिंग वर्ब वाज या वर, चूँकि उसमें भी पहले स्टार्टिंग, अब सेम वैसे ही हो जाएगा यस नो टाइप की तरह। उसके बाद दोस्तों आपका सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के बाद दोस्तों आपका मेन वर्ब, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, उसके अंदर ING होता था, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट और लास्ट में आपका क्वेश्चन मार्क। ये देख रहे हैं सेम वैसे ही, बशर्ते आपका WH वर्ड इसमें एक्स्ट्रा जुड़ रहा है ना। और दोस्तों इसके पैसिव की स्ट्रक्चर की बात किया जाए तो दोस्तों इसमें आपको ज्यों कहते हैं वैसे ही कर देना है। सबसे पहले जैसे जो WH वर्ड आ रहा है उसको हम ज्यों कहते हैं लिख देंगे। उसके बाद दोस्तों वाज वर्ड तो लिखेंगे, लेकिन हम नए ऑब्जेक्ट के अनुसार जो सब्जेक्ट को बनाते हैं, ठीक है दोस्तों। तो आपका वाज या वर, उसके बाद दोस्तों आपका ऑब्जेक्ट आ जाएगा, है ना, एक्टिव का ऑब्जेक्ट, क्योंकि उसे हम सब्जेक्ट बनाएंगे, है ना। उसके बाद दोस्तों बीइंग, है ना, बीइंग के बाद आपका मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर प्रीपोजिशन बाई, लास्ट में एक्टिव का सब्जेक्ट लिख के दोस्तों लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ये आपका दोस्तों कह सकते हैं कि WH वर्ड टाइप जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है उसका ये फॉर्मेशन होता है। तो दोस्तों आइए अब एग्जाम्पल के माध्यम से इसे समझते हैं। दोस्तों पहला एग्जाम्पल है आप लोगों के लिए कि वाई वर दे सेलिंग द बुक्स, ठीक है दोस्तों, वाई वर दे सेलिंग बुक्स। दोस्तों देख रहे हैं आपका स्टार्टिंग WH से हुआ, स्टार्टिंग देख रहे हैं WH से आया ना। तो ये आपका दोस्तों यही आपका WH वर्ड टाइप का जो कि कह सकते हैं फैमिली का वर्ड है ना। तो वाई वर दे सेलिंग द बुक्स मतलब वे किताबों को क्यों बेच रहे थे, ठीक है दोस्तों। आपको जब पैसिव चेंज करना है दोस्तों, कुछ करना नहीं है, पहले जो आपका WH वर्ड आ रहा है जिससे क्वेश्चन पूछा जा रहा है उसको आप क्या करेंगे, ज्यों का त्यों लिख देंगे, ठीक है दोस्तों। उसके बाद हमें क्या करना है, वाज वर्ड तो लिखेंगे लेकिन एक्टिव के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, चूंकि दोस्तों दिया है बुक्स तो प्लूरल है, इस वजह से आपका दोस्तों क्या आ जाएगा, वर आ जाएगा। ये दोस्तों आपका जो कि बुक्स एक्टिव का ऑब्जेक्ट था, चूंकि आपने इसे पैसिव में सब्जेक्ट बना दिया, ठीक है दोस्तों। उसके बाद हमें क्या करना है, बीइंग लिख देना है। अब मेन वर्ब को देखते हैं दोस्तों, मेन वर्ब इसका सेलिंग है ना। तो सेलिंग मीन्स बेचना होता है, तो सेल से बना है तो सेल का दोस्तों सेकंड और थर्ड क्या होता है, सोल्ड हो जाता है ना। तो बीइंग सोल्ड, उसके बाद दोस्तों प्रीपोजिशन बाई, और उसके बाद जो एक्टिव का आपका सब्जेक्ट चूंकि दे दिया है, और पैसिव जब इसे कन्वर्ट कर देंगे दोस्तों, ऑब्जेक्ट बना देंगे तो क्या हो जाएगा, देम। तो वाई वर बुक्स बीइंग सोल्ड बाई देम। तो आइए नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है
वेयर वाज सी प्लेसिंग दी वॉच। ठीक है दोस्तों, वेयर वाज सी प्लेसिंग है ना, देख रहे हैं आपका स्टार्टिंग WH से हुआ है, वेयर मीन्स कहाँ होता है, क्वेश्चन पूछ रहा है ना। और उसके बाद दोस्तों इसे डबल इंटरोगेटिव स्पेस कहते हैं, देख रहे हैं इससे भी प्रश्न पूछा रहा है, इससे भी, इसको हम सिंगल कहते थे लेकिन ये जो WH आ गया तो उसको डबल कह देंगे, है ना। तो ठीक है, इसका स्टार्टिंग दोस्तों पैसिव में बदलते समय कुछ नहीं करना, इसको यथास्थान पर रख देना है ना, तो वेयर हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों आपके कह सकते हैं कि जो एक्टिव एस का ऑब्जेक्ट है द वॉच दिया है, सिंगुलर है, इस वजह से आपकी हेल्पिंग वर्ब वॉच आ जाएगा। और दोस्तों फिर एक्टिव को आप सब्जेक्ट के स्थान पर रख देंगे द वॉच। उसके बाद दोस्तों बीइंग हेल्पिंग वर्ब का दूसरा पार्ट है ना। और उसके बाद हमें क्या करना है, मेन वर्ब लिखना है, देख रहे प्लेसिंग, प्लेसिंग मतलब दोस्तों रखना है ना, प्लेसिंग से मतलब यहाँ रखने से मतलब है। तो आपका इसका थर्ड क्या हो जाएगा दोस्तों, प्लेस्ड, क्या हो जाएगा, प्लेस्ड प्रीपोजिशन बाई। और उसके बाद दोस्तों सी आपका एक्टिव का, चूंकि ये सब्जेक्ट है तो इसे हम पैसिव में ऑब्जेक्ट बना देंगे, चूंकि ये दोस्तों प्रोनाउन है, प्रोनाउन चेंज होता है तो ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा इसका, सी का हर, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो वेयर वाज द वॉच बीइंग प्लेस्ड बाय हर। तो आइए दोस्तों एक एग्जांपल और देखते हैं। यदि आपका WH वर्ड टाइप का कह सकते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस नेगेटिव हो तो दोस्तों हम उसे पैसिव में किसी प्रकार चेंज करेंगे। दोस्तों इसमें कुछ करना नहीं है, आपको सेम पैसिव में वैसे ही करना है, बशर्ते सब्जेक्ट और बीइंग के बीच में आपको नॉट लगा देना था। ये इसका भी चेंज कर लेते हैं बिना समय गवाए। तो दोस्तों आप क्या करेंगे, सबसे पहले WH वर्ड जो फैमिली दिया है उसको सबसे लिखेंगे, व्हेन दिया है। उसके बाद दोस्तों हम क्या करेंगे, पहले ऑब्जेक्ट को पता करेंगे, है ना। ये सब्जेक्ट है, नेगेटिव होने के नाते नॉट, मेन वर्ब, ये ऑब्जेक्ट, यस्टरडे दोस्तों ये अदर वर्ड कर सकते हैं, है ना, क्योंकि समय बता रहा है पास्ट का। तो ठीक है, तो आइए चेंज कर लेते हैं। तो दोस्तों अ सॉन्ग दिया, एक सॉन्ग की बात हो रहा है तो इस वजह से आपका क्या लग जाएगा, वाज सिंगुलर। उसके बाद दोस्तों आपका ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन जाएगा, ये सॉन्ग नेगेटिव होने के नाते नॉट। उसके बाद दोस्तों बीइंग, है ना, तो ये आपका हो जाएगा बीइंग। बीइंग के बाद हमें मेन वर्ब लिखना है, तो एक्टिव में देख रहे हैं मेन वर्ब सिंगिंग दिया है, तो दोस्तों जो कि सिंग से बना है तो सिंग सैंग संग हो जाएगा, थर्ड क्या हो जाएगा, संग। और उसके बाद प्रीपोजिशन बाय लिखेंगे और लास्ट में आपका एक्टिव का सब्जेक्ट जो कि राधा है, तो राधा दोस्तों ये नाउन है, इसका चेंज नहीं होता है, इस वजह से आपका ये ज्यों का त्यों ऑब्जेक्ट के स्थान पे आ जाएगी। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से हो जाएगा व्हेन वाज अ सॉन्ग नॉट बीइंग संग बाय राधा। तो दोस्तों मैं आशा कर रहा हूँ ये आपको समझ में आया होगा। तो दोस्तों आइए एक और इंट्रोगेटिव सेंटेंस के जो टाइप होता है उसको भी देख लेते हैं। दोस्तों यदि पास्ट कंटिन्यूअस के एक्टिव एस का दोस्तों जो सेंटेंस है उसका स्टार्टिंग दोस्तों हु से हुआ हो, ठीक है दोस्तों, WHO हु, ये भी दोस्तों आपका WH वर्ड फैमिली का ही है, तो हु से स्टार्ट हो, तो दोस्तों जब हम इसका कह सकते हैं एक्टिव से पैसिव में दोस्तों जब चेंज करते हैं तो हु को हम क्या करते हैं, बाय हुम में चेंज कर देते हैं। दोस्तों बाय हुम में तो चेंज करेंगे ही, साथ ही साथ दोस्तों इसको हम सेंटेंस के स्टार्टिंग में लिखेंगे, अर्थात शुरू में लिखेंगे। ठीक है दोस्तों, आइए इसका स्ट्रक्चर लिखते हैं, फिर एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। तो दोस्तों इसका एक्टिव का फॉर्मेशन हो जाएगा, यदि मान लीजिए आपका स्टार्टिंग किससे हुआ हो, हु से, ठीक है दोस्तों, हु से ही हुआ हो। और उसके बाद दोस्तों आपका हेल्पिंग वर्ब वाज या वर, चूँकि ये पास्ट कंटिन्यूअस का है ना। उसके बाद दोस्तों आपका क्या दिया हो, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद आपका मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर ING और लास्ट में ऑब्जेक्ट, और लास्ट में दोस्तों क्या हो जाएगा, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो दोस्तों इसको अगर जैसे हु से स्टार्ट हुआ तो जब हम पैसिव चेंज करेंगे तो क्या करेंगे, सर्वप्रथम हम हु को बाय हुम में चेंज कर देंगे। किसमें, बाय हुम, बाय हुम में तो चेंज करेंगे लेकिन सेंटेंस के स्टार्टिंग में लिखेंगे। ठीक है, देख रहे दोस्तों बाय हुम साथ में आ जा रहा है ना, तो बाय हुम को पहले लिखने का मतलब ये होता है दोस्तों कि इसमें जो हु से क्वेश्चन किया जाता है वो दोस्तों उसका सब्जेक्ट इसी में समाहित होता है, इसी में शामिल होता है, इस वजह से हम हुम को पहले बाय हुम में लिख देते हैं, लास्ट में नहीं लिखते हैं बाय को, है ना। ठीक है, उसके बाद दोस्तों हम क्या करेंगे, वाज या वर। उसके बाद एक्टिव का आपका ऑब्जेक्ट यहाँ पर आ जाएगा, है ना, और लास्ट, सॉरी दोस्तों, आगे आपका बीइंग, और बीइंग के बाद दोस्तों वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर उसके बाद दोस्तों आपका लास्ट में क्वेश्चन मार्क। दोस्तों यहाँ बाय नहीं आया क्योंकि आपने पहले ही लिख दिया है। ठीक है, तो आइए अब एग्जाम्पल के माध्यम से इसको समझते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आप लोगों के लिए पहला एग्जाम्पल है दोस्तों, पहला एग्जाम्पल, हु वाज फिनिशिंग द वर्क। ठीक है,
हु वाज फिनिशिंग द वर्क। देख रहे हैं दोस्तों स्टार्टिंग हु से हुआ है यहाँ पे ना, तो दोस्तों हम क्या करेंगे जब पैसिव में इसका चेंज करेंगे, सर्वप्रथम हु को हम क्या करेंगे बाई होम, है ना, बाई होम में चेंज करके सबसे पहले लिखेंगे। उसके बाद दोस्तों वाज वर्क लगाएंगे, लेकिन ऑब्जेक्ट के अनुसार एक्टिव के द वर्क जो कि सिंगुलर दिया इस वजह से आपका हो जाएगा वाज। उसके बाद सब्जेक्ट आपका द वर्क, उसके बाद हमें क्या लिखना है बीइंग, है ना, जैसा कि फॉर्मेशन देख रहे हैं आप। और उसके बाद दोस्तों क्या करना है मेन वर्ब लिखना है। तो मेन वर्ब देख रहे हैं फिनिशिंग दिया है, तो फिनिश से बना है, तो दोस्तों इसका थर्ड क्या हो जाएगा फिनिश्ड। उसके बाद बाई हमें लिखना ही नहीं, और दोस्तों इसी पे आपका सेंटेंस क्या हो जाएगा कंप्लीट हो जाएगा। तो बाई होम वाज द वर्क बीइंग फिनिश्ड। ठीक है दोस्तों, तो आइए एक एग्जांपल और देख लेते हैं ताकि आपका कोई भी किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन शेष न रहे। तो दोस्तों नेक्स्ट एग्जांपल है हु वाज ब्रेकिंग दी फर्नीचर। ठीक है दोस्तों, हु वाज ब्रेकिंग दी फर्नीचर। तो दोस्तों इस देख रहे हैं हु स्टार्ट हुआ, तो क्या करेंगे सबसे पहले बाई होम में चेंज कर देंगे हु को, है ना। उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट क्या दिया है द फर्नीचर दिया है। तो फर्नीचर दोस्तों आपका कह सकते हैं कि ये आपका एक तरह से सिंगुलर है ना, तो आपका क्या हो जाएगा हेल्पिंग वर्ब वाज हो जाएगा, है ना। तो वाज तो होगा, लेकिन उसके बाद पहले आप क्या लिखेंगे द फर्नीचर, ये आपका सब्जेक्ट बन गया एक्टिव का। उसके बाद बीइंग, है ना। तो उसके बाद दोस्तों हमें बीइंग के बाद क्या लिखना है मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो वर्ब क्या दिया ब्रेकिंग, मतलब तोड़ना होता है ना, तो इसका क्या हो जाएगा ब्रेक ब्रोक ब्रोकन, और लास्ट में यहाँ पे क्वेश्चन मार्क। तो दोस्तों इसका जैसे अभी मान लीजिए हिंदी अर्थ निकालेंगे कि हु वाज ब्रेकिंग दी फर्नीचर, यानी फर्नीचर को कौन तोड़ रहा था। ठीक है दोस्तों, जब इसका आपने पैसिव दोस्तों फर्नीचर को कौन तोड़ रहा था, क्योंकि फ्यूचर पास्ट में चल रहा है तो ये आपका था आएगा ना। तो हु वाज ब्रेकिंग द फर्नीचर, यानी फर्नीचर को कौन तोड़ रहा था। ठीक है, जब आपने इसे पैसिव में चेंज किया दोस्तों बाई हुम वाज द फर्नीचर बीइंग ब्रोकन, यानी किसके द्वारा फर्नीचर को तोड़ा जा रहा था। ठीक है दोस्तों, ये आपका पैसिव वॉइस का हिंदी अर्थ होगा। तो दोस्तों मैं आशा कर रहा हूँ आज जो भी हमने ये पास्ट कंटिन्यूअस के जो एक्टिव वॉइस के सेंटेंस थे इसको हमने पैसिव वॉइस में जो दोस्तों चेंज करना सीखा, तो दोस्तों मैं आशा कर रहा हूँ आप लोगों को पूरी अच्छी तरह समझ में आया होगा। तो दोस्तों आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं कि दोस्तों ये जो सीरीज़ चल रही है एक्टिव पैसिव वॉइस की, ये आप लोगों को समझ में आ रही कि नहीं, या फिर आपको कैसा लग रहा है। तो दोस्तों आप लोग कमेंट करके अपना फीडबैक ज़रूर दीजिए। तो दोस्तों तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। हाँ, और दोस्तों यदि आप लोगों ने चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।